शैल वी स्टार्ट नाउ? ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। देखिए जरा, लास्ट टाइम आपको बताया था प्रिज्म के बारे में, है ना। और n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपन साइन ए बाई टू मैंने आपको करा दिया था। उससे आगे के कुछ टॉपिक देखते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है यहाँ पर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो हमको पता है जो ये प्रिज्म होता है, ये दैट इज अ प्रिज्म ए बी एंड सी। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से आप ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी कोई व्हाइट लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो हमको ये पता है सीधा जाना है इसको, है ना, स्ट्रेट। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाती है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने अलग अलग कलर्स में। देखो जैसे कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है, ये 7 कलर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं देखेंगे आप, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, आर का मीनिंग होता है रेड, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का मतलब होता है येलो, जी का मतलब होता है ग्रीन, बी का मतलब होता है ब्लू, इंडिगो और ये वॉयलेट, जिसको आप जामनी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्हाइट लाइट जो होती है जितने कलर्स में वो डिवाइड होती है, 7 कलर्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 7 कलर्स में व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये सारे कलर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इसको भी हम बोलते हैं क्या, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होना। ठीक है, जो आपका रेनबो बनता है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आप बोलेंगे रेनबो बनता है तो वहां पर ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पर ये प्रिज्म का काम कौन कर रहा है, ये ग्लास। लेकिन जब बारिश होती है रेनिंग में, क्या गिरती है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं अर्थ के ऊपर, और उधर से सनरेज आती है ना। आपने देखा होगा कि रेनबो जब भी बनता है तो क्या होता है, बारिश और धूप जब एक साथ होती है तब रेनबो बनता है ना। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी कभी क्या होगा वहां पर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स से होती हैं, है ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसका काम करेंगी, प्रिज्म का काम करेंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसको आप, इसके मैंने नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं इसी के नीचे, वहां से भी आप कॉपी करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे आप, देखो डिफाइन करने में आप कैसे करेंगे, देखिए जरा, इसका थ्योरेटिकल कैसे लिखना है आपको, देखिए जरा। द phenomenon ऑफ splitting of white light into its components colors। ठीक है, कब होंगे ये, जब ये पासिंग हो जाएगा, ऑन पासिंग थ्रू a on passing through a refracting medium refracting medium is called dispersion of light। इसको अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक मिनट जी, क्लियर हो रहा है?
आपको समझ में आया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? इतने कलर्स में डिवाइड होना क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी किस तरीके की? ठीक है, चलो इसको आप नोट करते रहेंगे, बाकी बाद में नोट्स बनाना चाहेंगे तो बाद में वीडियो को बना सकते हैं, रोक के रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, देखो ये जो कलर्स का ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं क्या नोट डाल के? क्या लिखेंगे इसमें नोट में आप? ऐसे लिखेंगे, द colored bands obtained on screen is called स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, है ना। एक बैंड बन गया ये रेज का, इतने इतने कलर्स की रेज का ये बैंड बन गया, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बताए जल्दी जरा, बाकी से आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना जल्दी से जरा। अच्छा एक बात थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या, देखो इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, देखो व्हाइट लाइट जा रही थी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रेड कलर है सबसे ऊपर, है ना, जो रेड कलर है वो क्या हुआ है? सबसे कम बैंड हुआ है। सबसे ज्यादा बैंड कौन हुआ है? वॉयलेट कलर। नहीं समझ में आ रहा भाई? ये तो ऊपर को जा रहा है और वॉयलेट कलर पूरा ही नीचे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बैंड कौन हुआ है? वॉयलेट कलर हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसमें आप ध्यान देंगे क्या, देखो इसमें आप ध्यान देंगे इसमें ऐसा करके लिखेंगे आप, इस डेविएशन के लिए आप लिखेंगे इसमें, देखो इसमें लिखना क्या है आपको डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर का क्या होता है यहाँ पर? डेविएशन होता है ना। एंड डेविएशन ऑफ रेड कलर इज मिनिमम। कुछ समझ में आ गया आपको? जो डेविएशन होता है वॉयलेट कलर का वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। और जो डेविएशन होता है किसका? रेड कलर का, है ना, वो कैसा होता है? वो मिनिमम होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्यों होता है ऐसा याद रखेंगे आप, बिकॉज याद रखेंगे आप क्या, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम, है ना। एंड रेड कलर इज मिनिमम। रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है? बहुत मिनिमम होता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी रेड कलर जो होता है ना ये बहुत कम स्प्रेड होता है, बहुत कम फैलता है रेड कलर ये, है ना। तुमको समझ में आ रहा है? फिर दोबारा से एक बार फिर दोबारा देखते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो ये तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा बैंड कौन हो रहा है? वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का डेविएशन का मतलब बैंड होना है, समझ जाओ आप, है ना। तो वॉयलेट कलर का जो बैंड है, जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है और रेड कलर का सबसे कम है। इसका मेन रीजन क्या है? ध्यान रखेंगे आप, क्या बोला मैंने आपको रीजन, अगर आपसे पूछा जाए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होती है और रेड कलर के लिए क्या होती है बेटा?
मिनिमम होती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यानी यहां से आप एक बात नोट कर सकते हैं, क्या? यहां से आप एक बात नोट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर कि ऐसे करके लिख सकते हैं आप। देखो डेविएशन एंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो डेविएशन एंगल डेल्टा था, अगर आपको याद हो डेल्टा एम जो हमने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, है ना? तो डेल्टा जो होता है रेड कलर के लिए, है ना, वो मैक्सिमम होता है किससे, सॉरी डेल्टा जो होता है किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए, है ना? अब डेल्टा ने लिख के एक काम करो, यहाँ पर सीधा एन की वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है? या इसको आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ वॉयलेट मैक्सिमम होता है किसके लिए होता है, ये तो बताया मैंने आपको अभी। भाई डेविएशन किसका सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात हमने क्या बोली, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है क्या, देखो जरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट कलर का वो ज्यादा और मैक्सिमम होता है किससे, बताना जरा, रेड कलर से, ठीक है? और एक बात यहाँ पर नोट करके ध्यान रखेंगे क्या, लेकिन जो लैम्डा होता है वो ज्यादा होता है किसके लिए, रेड के लिए लैम्डा ज्यादा होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। कुछ क्लियर नोट समझ में आ रहा है आपको? ये इंपॉर्टेंट बातें से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों तो सेम है, बस ये लैम्डा वाला जो है ये डिफरेंट है ना? ये जो लैम्डा है वेवलेंथ वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से जरा, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, जो हमको आगे मिलेंगे, है ना? चलें जल्दी जरा लिखें जरा नेक्स्ट, अगर यहां तक हो गया तो चलें आगे, समझ में आ रहा है? चलो अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो आप ध्यान रखेंगे, वो रेड के ऊपर और वोलेट के ऊपर ही बनते हैं, है ना? तो इनके बारे में एक दो बात मैं आपको और नोट करूंगा, वो भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्या, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लें, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लेंगे। जल्दी करें जरा इसको आप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया फिर दोबारा से एक बार देख लेंगे, कृष्णा कहाँ हो भाई सारे के सारे, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मैं फिर तुमको बता रहा हूँ सबको। देखो जरा, टाइम दे मैंने इसमें रखा क्या था। करा है, मैंने लिंक सेंड कर रखा है काफी देर से, अभी अभी देखा, आ गया फिर मैं एकदम। देखो जरा, इतने ठंड ज्यादा पड़ रही है, केवल इतने ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन नहीं आना आपको, देखेंगे जरा क्या करा है इसमें मैंने आपको। इसमें आप ध्यान रखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जो प्रिज्म होता है हमारा उसको आप ध्यान रखेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया है, जो व्हाइट लाइट होती है उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है, जिसको हम विबिग्योर से याद रखते हैं, है ना? यही इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखाई है, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो जो डेविएशन होगा यानी सबसे ज्यादा जो बैंड होगा वो कौन सा कलर होगा, देखो ये सीधा जा रहा था, रेड कलर तो हल्का सा बैंड हुआ है, लेकिन वॉयलेट कलर पूरा का पूरा ही बैंड हो गया नीचे को। तो मैंने क्या बताया आपको, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम, ये जो बेंड हो रहा है ना इसको हम डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा अगर आपको पता हो याद होगा, यहाँ पर हमने डेल्टा एंगल बनाया था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हमने पढ़ा था, ठीक है? तो देखो जरा, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर मैक्सिमम होता है और रेड कलर का डेविएशन बहुत कम होता है ना? ये बात मैंने यहाँ पर भी बोली है कि डेविएशन डेविएशन एंगल होता है ना हमारा, वॉयलेट कलर का मैक्सिमम होता है, क्योंकि, है ना? और रेड कलर का जो डेविएशन होता है वो बहुत कम होता है। इसका रीजन क्या है ध्यान रखेंगे आप, देखो इसका ध्यान रखेंगे आप, जो वॉयलेट कलर जो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ये बात आप ध्यान रखना। कुछ बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा?
जो जितना ज्यादा बेंड होगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। अब आप यहां पर एक बात नोट करके याद रखेंगे कि जब जब हम विबग्योर में ऊपर से नीचे आएंगे, समझ में आ रहा है कुछ, जब जब विबग्योर में ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो लेम डेल्टा है हमारा और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। जो डेविएशन एंगल है वो भी वॉयलेट के लिए मैक्सिमम, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी वॉयलेट के लिए मैक्सिमम। तो मिनिमम कौन हुआ, ऊपर वाला, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या, कि ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर, है ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहां पर एक क्वेश्चन में आपको बोल देता हूं क्या, कि एक तो ग्रीन हो गया, है ना, और एक ऑरेंज हो गया। अब बताओ कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन में, जल्दी से बताओ मुझको। देखो पहले विबग्योर में देखो, विबग्योर में चेक करो ग्रीन कहां पर है, नीचे, ऑरेंज कहां पर है, ऊपर है। मैंने कहा नीचे वाला ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। तो ग्रीन वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। डेविएशन ऑफ ग्रीन कलर ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ ऑरेंज कलर। समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार हैंड वो तो जल्दी बताओ जरा मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी। चलो क्लियर हो गया। यहां से दो बातें ध्यान रखना, ये दोनों सेम होते हैं, बल्कि जो लेमडा होता है, वेवलेंथ जो होती है वो उसका उल्टा होता है, याद रखना। जब नीचे से ऊपर जाओगे, समझ में आ रहा है, तब लेमडा मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे कम डेविएट हुआ है, याद रखना। और सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड कलर होता है। इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से नोट करके लिख लेंगे अपनी कॉपी में आप, पूरे क्वेश्चन को ही, जो भी मैंने आपको कराया। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, कुछ नए पॉइंट मैं आपको कराता हूँ, इसको बाद में आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे आप, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। चले जरा, कहाँ गया डिस्प्ले। इसके बाद देखेंगे आगे जरा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, इससे आगे की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, देखो जी। अब यहां पर पूछा जाता है कई बार, अच्छा एक बात आप नोट करके और ध्यान रखेंगे, क्या नोट करके आपको ध्यान रखना है, देखो, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या, एक तो रेड कलर और एक वॉयलेट कलर, इस तरीके से आप लिख लेंगे, छोटी सी टेबल बना लेंगे बस एक। छोटी सी टेबल ऐसी आप बना लेंगे, देखो रेड और वॉयलेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसी के ऊपर आपको करा रहा हूँ, है ना। एक तो पूछा जाता है किसकी वेवलेंथ कितनी होती है ना, लैम्डा कितनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, रेड कलर के लिए कितनी होती है, 563। ठीक है। और वॉयलेट कलर के लिए कितनी होती है, 93। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में ये वेवलेंथ होती है, ये आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है। अच्छा इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, देखो, और आपसे पूछा जाएगा यहां पर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है ना। अब ग्लास के जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। एक तो होता है क्राउन ग्लास, CROWN, क्राउन ग्लास। ठीक है। और एक सेकंड होता है आपका फ्लिंट ग्लास। अब ऐसा समझ रहे, एक हल्का है और एक भारी है।
ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है बस। इन दोनों के लिए आप वैल्यू पुट कर लेंगे। तो रेड कलर की जब हम क्राउन ग्लास की बात करेंगे तो 1.5, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बस केवल, ठीक है। और क्राउन ग्लास के लिए जब वॉलेट की वैल्यू होती है तो होती है 1.533, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखेंगे आप। और अगर हम फ्लिंट ग्लास की बात करते हैं तो फ्लिंट ग्लास के लिए रेड कलर कितना होता है, 1.622 होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें वॉलेट के लिए तो वो कितना होता है, 1.663 होता है। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे याद रखनी है, ठीक है। ये कई बार न्यूमेरिकल में फंस जाती है, कई न्यूमेरिकल में वो नहीं दे पाता आपको, है ना। तो वहां पर ये भी पता लगाना चाहता है कोई एग्जामिनर कि आपको वैल्यू पता है या नहीं पता है ना। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, है ना। और वेवलेंथ तो दोनों के लिए कितना कितना होता है, समझ में आ गया। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे। इससे आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, ये लो जी। अब आगे के कुछ टॉपिक पढ़ते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें जल्दी से देख लेते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। दो टॉपिक और हैं, उसको हम देख लें। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। देखो डिस्पर्जन तो मैंने आपको बता दिया अभी अभी क्या होता है ना। अब एंगुलर डिस्पर्जन देखो, एंगुलर डिस्पर्जन क्या बताया था मैंने आपको, जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन एंगुलर की बात आ जाए तो इसमें यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एंगुलर का मतलब क्या होता है। एंगुलर का मीनिंग, इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे आप। एंगुलर का मीनिंग ये होता है बेटा कि डिफरेंट कलर की जो रेज है ना, डिफरेंट कलर की जो रेज बन रही हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कलर की रेज आएंगी उन रेज के बीच का जो एंगल बनेगा, देखो सबसे नीचे कौन मिलता है, विबियोर, और सबसे ऊपर कौन मिलता है, रेड। तो इन दो रेस के बारे में जब हम बात कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब सबके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो देखो जरा, यहां से एक व्हाइट लाइट आना था इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान देंगे, एक व्हाइट लाइट की कैसा जाना था, सीधा जाना था। लेकिन ये सीधा ना जाके कैसा जाएगा, देखो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा कर लें आप, चलो ठीक है, इसको हम रेड बोल देते हैं। वॉलेट वाला थोड़ा नीचे ले आएंगे, है ना। और अगर हम वॉलेट की बात करें तो ये लो जी, वॉलेट वाला नीचे आ गया। रेड वाले को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इतना क्लियर समझ में आ रहा है सभी को। ये रेज ऐसे ऐसे जा रही हैं, कुछ क्लियर है आपको, ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर सारी रेज आ गई, रेड से लेकर वॉलेट तक की सभी रेज आ गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ से डेविएशन एंगल निकालते हैं इनके। डेविएशन एंगल अगर मुझको निकालने होंगे तो देखना जरा, डेविएशन एंगल किससे निकलता है, याद करो। देखो एक तो निकलेगा कहां से, ये वाला, ये रेड कलर के लिए निकल रहा है ना, तो इसको आप बोलेंगे डेल्टा आर, ठीक है। और वॉलेट के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये वॉलेट के लिए निकलेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, डेल वी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, ये डेविएशन एंगल निकल गए आपके दोनों के, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, एंगुलर डिस्पर्जन, दोनों रेज के बीच का जो एंगल बनेगा, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ क्या, इन रेज को पीछे बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज करा लेते हैं, जैसे ये लो जी, जहां पर इन्होंने दूसरे को काटा है ये रहा पॉइंट, ठीक है। ये जो एंगल बना है ना, इन रेज को पीछे इंक्रीज करने पर, इसको ओ कह दो, इस एंगल को बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे इसको, थीटा। और ये थीटा ही क्या होगा आपका, एंगुलर डिस्पर्जन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, कुछ बात क्लियर हो रही है या नहीं, समझ में आया कुछ, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, ये एंगुलर डिस्पर्जन ही क्या होगा आपका, थीटा होगा। कुछ क्लियर समझ में आया। यानी कि अगर हम बात करूं मैं आपसे क्या, कि थीटा क्या होगा, बताना जरा भाई। पूरे के पूरे डेल वी में से अगर आप डेल आर माइनस कर दें तो ये बीच का हिस्सा बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बताओ जरा। तो क्या लिखेंगे आप,
डेल वी माइनस डेल आर, और माइनस होके क्या आ जाएगा ये, थीटा आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन बोलेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से जरा, क्लियर हो रही है इतनी हाँ बात? जी। हाँ जी। क्लियर है? देखो जरा, अगर इसके बारे में लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे आप, देखो इसके अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो थ्योरी में आप कैसे लिखेंगे, देखो जरा, यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे, आप देखो, यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना डेविएशन के, उसको आप एंगुलर डिस्पर्जन बोलेंगे। इसको ही आपको लिखना है, देखो जरा, द एंगुलर, कुछ भी याद करके नहीं लिखना है, ध्यान रखना, सेपरेशन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू, ऐसे कर दो, एक्सट्रीम लिख लो आप, है ना, एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिख लेना रेड एंड वॉयलेट। ये कलर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, जितनी भी रेज निकलती है वीवी में, सबका जो बैंड होता है, जो समूह होता है, ग्रुप, उस सब रेस की कलर का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ये पूछा जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल काफी आते हैं, ध्यान रखना आप। एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा इक्वल टू क्या बनता है आपका, डेल वी माइनस डेल आर, ठीक है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते भी हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। कुछ क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत हो किसी भी तरीके की तो दिक्कत को जल्दी से मुझको बताएं और इसको कॉपी करें, फिर मैं इससे आगे का काम आपको कराता हूँ। चलें, अब देखो डेल वी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, याद है या नहीं आप लोगों को, देखना जरा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, अभी याद दिलाते हैं। देखो आपको ये कॉपी कर लिया, इसके नोट्स बाद में भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो जी, ये तो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया। अब यहां से एक बात और आप ध्यान रखें, देखो, वी नो दैट, इसको लिखने के बाद लिखेंगे आप, हमको पता है क्या देखना जरा, डेल बराबर क्या पढ़ा था हमने, n-1 इंटू, अगर आपको याद हो, ए। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कल बताया था मैंने आपको। ये क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये ए क्या था, प्रिज्म एंगल, और एन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इस ये डेल्टा का फॉर्मूला है। ऊपर डेल्टा दो है, एक तो वॉयलेट वाला है और रेड कलर वाला है, दोनों को ओपन कर देते हैं इसकी फॉर्म में। जैसे अगर मैं बात करूं क्या, ना थीटा इक्वल, जब डेल वी खोलोगे तो कितना आएगा बोलो, एन वी माइनस वन इंटू ए, माइनस जब डेल आर खोलोगे तो कितना आएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए। कुछ क्लियर आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों को उठा के दोनों में से एक कम कर लेते हैं, ए को बाहर ले लेते हैं, है ना। जब ए को बाहर ले लेंगे तो एन वी माइनस वन, और माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है? वन से वन आपका कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपने एक जनरेट और कर दिया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है? और इसको भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अगर आपको डेल्टा से रिलेटेड काम करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड काम करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? इतनी बात क्लियर हो गई है? इसके नोट्स आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें, एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर ये आपका एंड हो जाएगा, केवल माइक्रोस्कोप आपका बच जाएगा, है ना। देखो, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं इसको। अब देखो जरा, लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, डिस्पर्सिव पावर। क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? ये जो हमने डिस्पर्सन निकाला ना, इसी की पावर की बात चल रही है। डिस्पर्सिव पावर होता है ओमेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है? क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले से आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या, ओमेगा इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है,
पहले थ्योरी सुन लें, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देखो हमको पता है सबसे नीचे विबग्योर होता है, इधर देख लो, दिखाई देगा आपको, इधर विबग्योर होता है ना। और सबसे ऊपर क्या होता है, अगर हम बात करें, रेड कलर होता है। अगर हम किसी मीडियम रे की बात करें कि भाई बिल्कुल बीच का बताओ, दोनों के बीच का, तो ध्यान रखना जो रे गिनी जाती है वो येलो गिनी जाती है। कौन सी गिनी जाती है मीडियम रे? दोनों के जो बीच में है उसको हम येलो कलर में डिफाइन करते हैं। समझ में आया? अब ये डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखें जरा, इसमें बताया गया है क्या, द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड डेविएशन ऑफ रेड कलर। आपको यही याद करा दूंगा, हैंड टू हैंड सुनते रहना ध्यान से। क्या बोला इसमें आपको? आपको बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर विद द रेशो ऑफ मीडियम रे ऑफ वॉयलेट ऑन रेड। दोनों के बीच का जो मीडियम रे है, इसका भी डेविएशन, यानी कि डेल वाई, क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। फिर दोबारा सुन लो, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? सबसे ऊपर वॉयलेट कलर होता है, सबसे नीचे रेड कलर होता है। दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया, डेल वी माइनस डेल आर। और इसका जो है आपको रेशो निकालना है किसके साथ में? वॉयलेट मीडियम, दोनों के बीच का मिडिल जो होता है, मिडिल रे कौन सी होती है? वाई होती है। उसका डेविएशन क्या होता है? डेल्टा होता है। ठीक है, इसी थ्योरी को आपको इसमें लिखना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये डेल वी माइनस डेल आर क्या था, अगर आपको याद है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको आप? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? भाई डेल वी माइनस डेल आर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी, अगर आपको याद हो, थीटा अपॉन डेल वाई। इसको भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अब क्या, देखो जरा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको, चलो थ्योरी लिख लो पहले, थोड़ी सी लिखो। इट इज, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म मटेरियल, prism material to cause dispersion is called dispersion. It is defined as the ratio of the angular dispersion to the mean डेविएशन। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यही बात मैंने ऊपर लिखी है। जल्दी से मुझको बताओ, हैंड्स अप करके, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताएं जरा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर के, इसके बाद माइक्रोस्कोपी आपका बचेगा केवल। बताओ जल्दी से जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चार्जर क्लिक कर देता हूँ, इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। चलो, कुछ क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सभी को? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बस, है ना, फिर ये एंड हो जाएगा। बाकी आप इतना ही रखेंगे इसको, आज नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है, फिर देखेंगे जरा। अब यहां से आप देखो, डेल वी डेलर आ गया, इनके फॉर्मूले भी तो ओपन कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब ये भी बताया मैंने आपको क्या फॉर्मूला होता है, देखना जरा। इसके अगर फॉर्मूले की बात मैं करता हूँ, ओमेगा इक्वल टू, बोलो जरा, ऊपर से क्या, डेल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डेल वी है ना, तो एन माइनस वन इंटू ए आ जाएगा, और माइनस ऊपर से बोलो एन आर माइनस वन इंटू, सॉरी, ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। और नीचे से भी ओपन करोगे तो क्या आएगा? एन वाई माइनस वन इंटू ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ए ऊपर भी है, इधर भी है, कॉमन लोगे तो कट हो जाएगा ए से, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, बोलो जरा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन अपॉन में क्या आएगा बोलो, एन वाई माइनस वन। एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपको, बोलो जरा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई
बोलो जरा, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पावर निकालने ध्यान रखना, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ओमेगा। दो ही बातें आपको याद रखनी है। और फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? एक बार आप फिर दोबारा से वीडियो को देखेंगे बाद में स्टार्ट करके। ठीक है, जो बातें क्लियर नहीं होती है वो मुझको व्हाट्सअप कर देना, मैं उस पर दोबारा से एक बार आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चैप्टर आपका एंड लगभग एंड हो गया। ठीक है, कल इसमें आपको शीट मिल जाए, आज इसकी शीट की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उसमें से बाकी मैंने क्वेश्चन भेजे थे, उसके न्यूमेरिकल लगाने स्टार्ट करें आप, इसकी रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, बाकी कल आपका माइक्रोस्कोप कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके ओके बेटा, भैया। इतना ही रखेंगे, तैयार करके आना। गुड मॉर्निंग भैया।